नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने संवाद यात्रा के 8वें चरण की शुरुआत सिवान जिले से की है। इस यात्रा के जरिए वो राज्य के विभिन्न जिलों का दौरा कर रहे हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित कर रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा है कि इस यात्रा के 7 चरण अब तक पूरे हो चुके हैं और 8वें चरण की शुरुआत कर दी गई है, जो कि सिवान जिले से हुई है। मौके पर तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा है कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है, जिसमें एक इंजन अपराध में है तो दूसरा इंजन भ्रष्टाचार में लिप्त है। क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव ने, एक बार आप भी सुनिए। तो हम लोग इस कार्यक्रम में हम लोग आज पहुंचे, तो आप लोगों का कोई सवाल होगा? कल पत्रकारों को कल जिस तरीके से भागलपुर के एमपी ने पिटाई किया है, मुख्यमंत्री के ही कार्यक्रम में गए हुए थे भागलपुर में कवरेज करने के लिए, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया हो सकती है? सरकारी पक्ष या सत्ता में जो लोग बैठे हैं इस पे चुप्पी साधे। अगर हम लोगों का सरकार होता तो ये आज नेशनल मीडिया में गूंज रहा होता है कि बिहार में जंगल राज है, बिहार में हल्ला राज है, चिल्ला राज है, लोग निकल नहीं पाते। तो आप स्थिति देख सकते हैं हकीकत में क्या है। पटना में जिला में अगर 200 राउंड गोलियां चलती हैं और जो अपराधी हैं वो खुल के इंटरव्यू देते हैं कि हमने चलाई है और चलाने की जरूरत पड़ेगी तो भी कार्रवाई नहीं हो पाती है। तो आप समझ सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है। और पत्रकारों की जिस तरह से जदयू के सांसद ने जो पिटाई की, कल भी हमने इसको लेकर के ट्वीट जो है किया है, गाली भी दे रहे थे वो गद्दी अब इस पे आप कितनी निंदा की जाए वो तो कम है, लेकिन कार्रवाई थोड़ी होना है। 2 दिन तक माहौल को शांत करने के लिए वो आई वॉश होगा, उसके बाद जो है सब। और प्रयागराज में जो हादसा हुई है किसे जिम्मेवारी लेनी चाहिए उसकी? लेकिन तो कोई भी हो तो प्रशासन की तो जिम्मेवारी होती ही है ना भाई, कोई चीज की भगदड़ की। प्रशासन जो है, आप अगर न्योता देकर के इतने लोगों को बुला रहे हैं, वहां का पुलिस कमिश्नर कहता है कि आइए आइए आइए, और आपकी व्यवस्था क्या है, ये इस पे भी तो सवाल खड़े होते हैं। तो देखिए जो भी घटना हुई है, दुखद घटना हुई है, और जिन लोगों की मृत्यु हुई है, कई लोग बिहार के लोग भी की भी मृत्यु हुई है उसमें। हम तो सब लोगों के लिए भाई प्रार्थना करेंगे ईश्वर से कि आत्मा को शांति मिले, परिवार के प्रति हमारी संवेदना है। केंद्रीय बजट पेश होने वाला है, केंद्रीय बजट जो है पेश होने वाला है, क्या लग रहा है इस बार बिहार के हाथ खाली रहेगा या कुछ उम्मीद है? बिहार के 25 का चुनाव है, बिहार के कितने केंद्र मंत्री हैं? कितने साल से कुछ दिया बिहार को अपने डिपार्टमेंट में ही? कुछ नहीं मिला। गिरिराज सिंह जी के कौन मंत्री बिहार के लोग भले ही नहीं जानता होगा, लेकिन है कपड़ा मंत्री। टेक्सटाइल पार्क की बात हुई थी, 8 में से 8 जो है दूसरे राज्यों को दे दिया, बिहार को एक भी नहीं दिया। जब चुनाव आता है तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, चुनाव जैसे खत्म होता है वैसे बोलेंगे कि नहीं दे सकते। सवाल है, गुजरातियों का नाम आ रहा है, इस पर क्या कहेंगे? गुजरातियों का नाम आ रहा है, इस पर क्या कहेंगे? भाई देखो, किसी का नाम आए, लेकिन पेपर लीक में एक तो तय है कि भाई एक ही जिला का तार जुड़ा हुआ रहता है हमेशा वहां से, तो क्या कार्रवाई होती है? और जो लोग यहाँ अधिकारी वगैरह हैं जिन पे कठोर कार्रवाई होनी चाहिए वो तो हो नहीं रहा। जो डीके बोस है वही असली में सुपर सीएम है बिहार के। डीके बोस ही असली में सुपर सीएम है। और जिस हिसाब से हम कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार के बीच में पितामह है, आने वाले समय में जो डीके बॉस है उनकी क्या हरकतें रही हैं, वो सारी चीजें किस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, सबूतों के साथ हम लोग जो है पेश एक तरफ शराबबंदी की बात हो रही है, सर एक तरफ बिहार में शराबबंदी है, दूसरी तरफ एक तरफ सर शराबबंदी है, दूसरी तरफ सर युवा पीढ़ी। आप योजनाओं को लेकर
नीतीश कुमार को किसी भी कार्यक्रम में बोलने नहीं दिया जाता है, उनके ऊपर अब पहरा बिछा दिया गया है। सम्राट चौधरी उनको रोकते हुए नजर आते हैं जब वो महिलाओं से सम्राट चौधरी ने दोनों चौधरी रोकते हुए नजर आते हैं आखिर क्या कहें? और एक अधिकारी भी रोकते हुए नजर आते हैं। जी बिल्कुल। घेराबंदी उस हिसाब से की जाती है। तेजस्वी जी, एक सवाल ये है कि तो उनको भी अपने मुख्यमंत्री पर भरोसा नहीं है कि कब क्या कहें। बिहार में सर शराबबंदी है। एक सवाल ये है कि सीवान का जो राजनीतिक सिनेरियो है वो और बिहार के कई जिले एमवाई से अलग है। यहाँ पर यादव वोट नहीं में आप डिवीजन हो कोई जाता है। जाति धर्म की बात कहाँ से आ गई? तेजस्वी हमारी पार्टी यादव सर बिहार में शराबबंदी है। सर बिहार में शराबबंदी है। युवा पीढ़ी इसमें गांजा का शिकार हो रहा है। बिहार में शराबबंदी लागू है। यहाँ तो कानून केवल कागजों पे चलता है और जिस हिसाब से शराबबंदी से लगातार मौतें होती है, प्रशासन उसी हिसाब से इन मौतों को छुपाने में लगता है कि नहीं असली कारण शराब नहीं है, कुछ और है। ये हर जगह ये घटना जो है सामने आया है, लेकिन हकीकत आप जान लूट मचा हुआ है, भ्रष्टाचार हो रहा है। सर आप चिराग जब जी का साथ एक में थे बड़ा तब उस चिराग जी समय का भी एक बड़ा शराब कार्यक्रम बैन सीवान में हुआ हुआ है। क्या लग रहा है कि वो राजद के वोट बैंक में सेंधमारी कर रहे हैं क्या? अब देखिए सब पॉलिटिकल पार्टी अपना यात्रा करता है, सब सर पॉलिटिकल सीवान को कुछ विशेष मिलेगा क्या? अपना काम करता है, उससे क्या हम लोग को तेजस्वी जी, सीवान को कुछ विशेष मिलेगा?